औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 83 पे। और चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे द बर्ड्स विद ब्रोकन विंग्स। ठीक है, यानी कि ये एक बर्ड की कहानी है जिसकी जो विंग्स थी वो टूटी हुई थी। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले वार्म अप दिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, सर्कल 6 विंटर वर्ड्स इन द ग्रिड। हमें यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, हमें उनमें से क्या करना है, 6 ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो हम विंटर में करते हैं और हम उन्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ये आप लोग करके रहना। तो फिर इसमें सबसे पहले हमें कौन आता है, कैरेक्टर्स के बारे में बोला हुआ है, यानी कि इस स्टोरी में किरदार कौन कौन निभा रहा है, रोल किस किस का है। जैसे कि सबसे पहले इस स्टोरी में रोल किसका है, एक लिटिल बर्ड का है। ओक ट्री, मैपल ट्री, विल्लो ट्री, स्प्रूस ट्री, पाइन ट्री, जूनिपर ट्री, फॉरेस्ट ट्री, जैक फ्रॉस्ट। ठीक है, इन सब के कैरेक्टर हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे। तो फिर सीन फर्स्ट इन दी फॉरेस्ट, यानी कि इस स्टोरी का पार्ट फर्स्ट जो कि कहाँ पे होता है, जंगल में होता है। अब सबसे पहले कौन आता है, ओक ट्री के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ओक ट्री एक किस्म का दरख्त होता है। ठीक है, ये सारे क्या है, जिसे अलग अलग दरख्त होते हैं उन सब के नाम से। ठीक है, ओक ट्री क्या बोलते हैं, सी दैट फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स कमिंग, विंटर इज नियर एंड दे आर फ्लाइंग साउथ। ठीक है, तो फिर ये ओक ट्री जो होता है वो बोलता है, देखो वहाँ से बर्ड की क्या आ रहा है, झुंड आ रहा है, फ्लॉक आ रहा है, मुझे लगता है कि विंटर आ रहा है। और ये लोग कहाँ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो फिर जब ओक ट्री ये बोलता है तो फिर वहाँ से मेपल ट्री रिप्लाई करता है, वो बोलता है, आई होप दे विल नॉट लैंड ऑन माई ब्रांचेस, आई लाइक टू कीप माई लीव्स इन ऑर्डर। मेपल ट्री बोलता है, मुझे उम्मीद है कि ये जो परिंदे हैं ये में आकर मेरे ब्रांचेस पे ना बैठ जाए, मुझे अपने पत्तों को एक ऑर्डर में रखना पसंद है। तो फिर उसके बाद विल्लो ट्री वहाँ से जवाब देता है, सो मैनी बर्ड्स विल ब्रेक माई टिंडर ट्रिक्स, बहुत सारे बर्ड्स आकर मेरे टिंडर ट्रिक्स को, यानी कि जो छोटे छोटे मेरे डालियाँ हैं उन्हें तोड़ दिया है। आई एम श्योर आई डोंट वांट देम आइदर, हियर दे कम, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये लोग अपने जो दरख्त, यानी कि जो मेरे ट्रिक्स है, मुझे इन पे ये बर्ड्स नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद द बर्ड्स फ्लाई ओवर द ट्रीज, फिर वो जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे ट्रीज के ऊपर से उठ के चला जाता है। फिर एक कौन होता है, लिटिल बर्ड होता है, वो क्या बोलता है, ओह आई कांट फ्लाई एनी लॉन्गर, अब मैं ज़्यादा नहीं उठ सकती हूँ, माई विंग्स इज ब्रोकन, मेरे विंग्स टूट गए हैं, एंड आई एम सो ट्राइड एंड कोल्ड एंड हंग्री, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे सर्दी भी लग रहा है और मैं भूखा भी हूँ। आई मस्ट रेस्ट टू नाइट इन द फॉरेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आज रात मुझे इसी जंगल में रुक जाना चाहिए। आई विल आस्क दिस टाल ओक, ही लुक्स सो स्ट्रॉन्ग एंड हिज लीव्स आर थिक एंड वार्म, मैं जंगल में जाके इस ओक ट्री से पूछूंगा, मुझे ये जो ओक ट्री है ये बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है और उसके जो पत्ते हैं वो बहुत मोटे मोटे भी है, जो मुझे क्या रखेंगे, वार्म रखेंगे। तो फिर ये ओक ट्री के पास जाता है और ये जो बर्ड है ये ओक ट्री से पूछता है, मे आई रेस्ट इन योर ब्रांचेस टुनाइट ग्रेट ओक ट्री। तो फिर ये जो बर्ड है वो उस ओक ट्री से पूछता है, ओक ट्री कि आज रात मैं आपके ब्रांचेस पे रुक सकती हूँ, आई एम पुअर लिटिल बर्ड विद अ ब्रोकन विंग्स एंड आई एम कोल्ड एंड ट्राइड एंड हंग्री, मैं एक गरीब छोटा सा परिंदा हूँ जिसकी विंग्स टूटा हुआ है, मुझे बहुत ठंड लग रहा है और मैं भूखा भी हूँ। तो फिर वहाँ से ओक ट्री रिप्लाई करता है, क्या, आई एम सॉरी बट माई ब्रांचेस आर ऑक्यूपाइड बाई द स्क्वेरल्स हु आर गेटिंग देयर acorns in for the winter, I have no rooms for the stranger birds।
फिर जब ये बर्ड जो है वो ओक ट्री से पूछता है तो फिर ओक ट्री इसका रिप्लाई करता है और क्या बोलता है, ए छोटे परिंदे, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो मेरे ब्रांचेस है वो पहले से उन पे स्क्वेरल्स बैठे हुए हैं, जिनको खाना किससे मिलता है, मुझसे ही मिलता है, और मेरे में कोई भी खाली कमरे नहीं है जिस पे मैं तुम्हें रख सकती हूँ। ये किसने बोला, ओक ट्री ने बोला। और लिटिल बर्ड बोलता है, ओह श्योरली द हैंडसम मेपल ट्री विल टेक मी इन। तो फिर ये क्या बोलता है, मुझे उम्मीद है ये जो हैंडसम सा मेपल ट्री है ये मुझे अपने अंदर पनाह दे दे। ही हैज़ नो एक्रॉन, और इसके पास तो कोई भी फ्रूट्स भी नहीं है। एक्रॉन्स हम किसे बोलते हैं, फ्रूट्स को बोलते हैं, ठीक है। फिर ये बर्ड बोलता है, इस मेपल ट्री के पास तो कोई फ्रूट्स भी नहीं है, सो द स्क्वेरल्स विल नॉट बी इन हिज ब्रांचेस, जिसकी वजह से कोई भी स्क्वेरल्स इसके ब्रांचेस पे तो नहीं बैठते होंगे। काइंड मैन मेपल ट्री, मे आई रेस्ट टू नाइट इन यूर ब्रांचेस। ए मेपल ट्री, क्या मैं आज रात आपके ब्रांचेस पे रुक सकती हूँ। आई एम अ पुअर लिटिल बर्ड विद अ ब्रोकन विंग्स, मैं एक गरीब सा छोटा सा एक क्या हूँ, परिंदा हूँ जिसकी विंग्स टूटे हुए हैं। आई विल नॉट हार्म यूर प्रिटी लिप्स, मैं तुम्हारे इस खूबसूरत खूबसूरत प्रिटी लिप्स को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तो फिर वहाँ से ये जो मेपल ट्री है वो रिप्लाई करता है और क्या बोलता है, माई लीव्स हैव ट्रेम्बल्स, मेरे जो लीव्स है वो क्या हो चुके हैं, सुकड़ गए हैं। टू थिंक ऑफ टेकिंग इन स्ट्रेंज बर्ड, जब किसी भी स्ट्रेंज बर्ड की बात होता है। माई हाउस इज इन परफेक्ट ऑर्डर एंड आई कांट थिंक ऑफ डिस्टर्बिंग इट, प्लीज़ गो अवे, मुझे अपने पत्तों को ख़राब नहीं करना है किसी भी क्या स्ट्रेंजर बर्ड को लेकर, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। ये कौन बोलता है, ये मेपल ट्री बोलता है। फिर ये जो लिटिल बर्ड है वो बोलता है, ओह व्हाट शैल आई डू, आई एम शिवरिंग विद कोल्ड, अब मैं क्या करूं, मुझे ठंड से बहुत क्या हो रहा है, कपकपा सहट फील हो रहा है, एंड वीक विद हंगर, और मुझे भूख से क्या हो रहा है, बहुत कमज़ोरी फील हो रहा है। श्योरली सम ट्री मस्ट बी काइंड, मुझे उम्मीद है कोई तो ऐसा दरख्त होगा जो क्या होगा, रहम दिल होगा। डियर विल्लो यू आर काइंड आर यू नॉट, तो फिर ये विल्लो ट्री को बोलता है, हे विल्लो ट्री, तुम तो रहम दिल हो ना, हो कि नहीं। विल यू टेक मी इन जस्ट फॉर टू नाइट, क्या तुम मुझे आज रात के लिए ही पनाह दोगे। तो फिर इससे आगे हम कल देखेंगे कि ये विल्लो ट्री इस बर्ड्स को क्या बोलता है। आज के लिए खुदा हाफिज़।